अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। एक जो सवाल पेरेंट्स की जानिब से और ख़ास तौर पे टीन एजर चिल्ड्रन यानी नौजवान बच्चों के वालिदैन की जानिब से किया जाता है वो ये कि टीन एज में बच्चों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, पेरेंटिंग कैसे की जाए, उनकी परवरिश कैसे की जाए। देखें, इसमें दो तीन बातें बहुत बुनियादी हैं, बहुत अहम हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी एक्सटेंशन नहीं हैं। वो अपनी ज़ात में एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार इंडिविजुअल्स हैं, इंसान हैं जिन्होंने अपने सोच के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है। आपके 3 बच्चे हों, 4 हों, उन सब का टेम्परामेंट मुख्तलिफ होता है, उनकी शख्सियात मुख्तलिफ होती हैं, उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं। तो हर इंसान मुख्तलिफ है, वो आपकी फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा। जो दूसरी बात है वो ये कि वो जिस दौर के लिए पैदा हुए हैं वो आज का दौर है। आप एज़ पेरेंट्स जिस दौर के लिए पैदा हुए थे वो एक मुख्तलिफ दौर था। जो वैल्यूज़ होती हैं, जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं वो तो वही रहती हैं, लेकिन हर दौर की डिमांड्स मुख्तलिफ होती हैं, मुश्किलात दरपेश चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। सो उन बच्चों को इस दौर के लिए पैदा किया गया है। आजकल टेक्नोलॉजी है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर गई है, तरक्की को छोड़ें बदल गई है। इन बच्चों ने कल के लिए तैयार होना है, तो उनको आपने उस दौर के मुताबिक देखना है। जो तीसरी अहम बात है वो ये देखें, टीनेज एक ऐसा दौर होता है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ तब्दीलियों से गुज़र रहे होते हैं। वो जिस्म की तब्दीलियाँ भी होती हैं, वो उनके ख़यालात की तब्दीलियाँ भी होती हैं, वो उनके अकायद की तब्दीलियाँ भी होती हैं। तो आपने उनको मौका देना है, उनको स्पेस देनी है कि वो अपने इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। इंसान में इस उम्र में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, एडवेंचर पसंद होता है बच्चों को, और ये ज़रूरी है उनकी नशोनुमा के लिए। ईमान को भी वो चैलेंज करते हैं। ईमान कमज़ोर होता है तो फिर वो एतकाद मज़बूत होता है। ये डेवलपमेंट की स्टेज हर बच्चे के लिए ज़रूरी है और उसको एक हमदर्दी की, समझने की, सहारे की ज़रूरत होती है। जितना अगर उसको सबसे बड़ा कंपटीशन अपने घर में ही मिलना शुरू हो जाएगा, तुम अपने भाई जैसे नहीं हो, अपने कज़न को देखो वो तो इतना अच्छा पढ़ता है, तुम ये किस किस्म की हरकतों में लग गए हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चौथी बात है, जिस भी बिहेवियर को आपने तब्दील करना है, देखें उसको कभी भी ज़बरदस्ती आप बंद नहीं करा सकते। चाहे वो सिगरेट पीना है, चाहे किसी लड़की से या लड़के से फ़ोन पे बात करना है। अपने बच्चे को एक जो एतमाद होता है और वो एतमाद का रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो कम्युनिकेशन से पैदा होगा। उसको इंगेज करना, ठीक है आपको हर चीज़ से एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुनना, ताकि बच्चे को ये पता हो कि मैं किसी भी किस्म की बात अपनी माँ या अपने बाप से कर सकता हूँ, ताकि उसका एक ट्रस्ट डेवलप हो। आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट कभी ना कभी टूटेगा। इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान गलतियाँ भी करते हैं, इंसान झूठ भी बोलते हैं, ये इंसान की फ़ितरत में ये चीज़ शामिल है। लेकिन जब उसको ये एहसास होगा कि मेरी माँ या मेरा बाप फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर भी वो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगली दफ़ा उसको ये एहसास होगा, नहीं मैंने उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना। और ये एक प्रोसेस होता है, ये कोई वन ऑफ चीज़ नहीं होती। एक दफ़ा आपने बात की और फिर उसके बाद सब मसले हल हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती हैं। और जो पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनकी जो दुनिया है उसको समझने की कोशिश करें। जो भी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, प्रोग्राम्स हैं, मूवीज़ हैं, ख़ुद भी उनको थोड़ा समझें कि आजकल दुनिया किस तरफ जा रही है। वो किताबें पढ़ें ताकि आप भी प्रेजेंट डे में रहें। होता क्या है, माँ बाप स्टक हो जाते हैं, वो अपने टाइम्स में स्टक हुए होते हैं। हमने तो ऐसे किया था, हमें तो ऐसे पढ़ाया गया था, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। दुनिया बदलती जाती है, वक्त बदलता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये 5-6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो एज़ पेरेंट्स आपको अपने एटीट्यूड में ये तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है। पेरेंटिंग का कोई स्कूल नहीं होता, हम ऑन द जॉब सीखते हैं। तो वक्त के साथ साथ सीखना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, जिनके बच्चे बड़े हैं उनसे भी पूछना चाहिए, और रिजिड नहीं होना चाहिए किसी मामले में। बहुत शुक्रिया।